राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल H&E आइकॉन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विकी प्रकाश राव और आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर के पद, क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड। किताब का नाम है हिंदी पाठ संचयन। इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 का कबीर की साखी का 10 कोटेशन, सारा का सारा साखी हमने पढ़ा दिया है। हमारे चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। आज कबीर की साखी के बाद कबीर के पद, क्लास 12 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में कबीर के पद दो भाग में है। एक है कबीर की साखी जिसमें 10 कोटेशन है, एक कबीर के पद जिसमें 2 कोटेशन है। आज पहला वाला पद पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं कोटेशन पूरा आपके सामने लिखा हुआ है। आज का कोटेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन उससे कोई बात नहीं। चलिए पहले हम इसका पाठ करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होए बैठी, तीर्थों में पानी। जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हो बैठी, काहू के कोड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, तुर्का के तुर्कानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब वक़्त कहानी। अब देखिए हमने कोटेशन में इस लाइन को 2 बार किया। आपके पाठ के हिसाब से तुर्का के तुर्कानी दिया हुआ है और कहीं कहीं पे आपको ब्रह्मा के ब्रह्मानी भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, दोनों सही है। ठीक है, तो व्याख्या जानने से पहले सबसे हम लोग जाते हैं शब्दार्थ के बारे में। यहाँ देख सकते हैं हमने सारा शब्दार्थ लिख दिया। जो मुख्य शब्दार्थ है हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं, सुनिए। माया मतलब इस संसार की मोह माया। महा मतलब बहुत बड़ी। ठगनी, ठगनी मतलब छल करने वाली, ठग लेने वाली। हम जानी मतलब हम जानते हैं। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले। त्रिगुण मतलब 3 गुण। तो 3 गुण कौन कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसको सतस रजस तमस भी कहते हैं। लिए मतलब लेकर, कर डोले मतलब हाथों में लेकर चलती है। कौन चलती है? तो माया चलती है। बोले मधुरी वाणी। बोले मतलब बोलती है, मधुरी मतलब मीठी, वाणी मतलब बोली, अर्थात चिकनी चुपड़ी बातें करती है। केशव अर्थात विष्णु जी, नारायण जी के कमला होई बैठी। कमला होई बैठी मतलब विष्णु जी के पास कमला अर्थात लक्ष्मी जी के रूप में, माता लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी जी के रूप में। शिव के भवन, शिव के भवन मतलब भगवान शिव जी के घर पे। भवानी, भवानी मतलब माता पार्वती या देवी पार्वती जी के रूप में। पंडा के मूरत हो बैठी। पंडा अर्थात जो पंडित है, पुरोहित है। मूरत अर्थात ईश्वर की जो प्रतिमा होती है, जो उनका विग्रह होता है, जो उनका मूरत होता है, उस रूप में। तीर्थों में पानी, तीर्थ स्थान अर्थात केदारनाथ, आपका ऋषिकेश चले जाइए, गंगा सागर चले जाइए, ये सब जितने सारे धार्मिक स्थान है उन जगह पे, तीर्थ स्थान पे जो माया है किस रूप में है? पवित्र जल के रूप में है। जोगी के जोगिन बैठी। जोगी मतलब होता है जो योगी है, जो सन्यासी है, उसके लिए जोगिन के रूप में। राजा के घर रानी, जो राजा है उसकी रानी के रूप में, जो महाराजा है उनकी महारानी के रूप में। काहू के हीरा हुई बैठी। हीरा हुई बैठी का मतलब होता है धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव। तो किसके लिए? जो धनवान है, जो अमीर है, उसके लिए, उनके पास इस रूप में बैठी है। काहू के कौड़ी कानी। काहू के मतलब किसी के लिए, कौड़ी कानी मतलब अभाव, निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी। तो किसके पास? गरीब के पास। भक्ता के भक्तिन बैठी, जो भक्त है उसकी भक्तिनी के रूप में। तुर्का के तुर्कानी, जो तुर्का है उसके तुर्कानी के रूप में या उसकी स्त्री के रूप में। ब्रह्मा के ब्रह्मानी अर्थात जो ब्रह्मदेव है उसकी ब्रह्माणी के रूप में, या ब्राह्मण है तो उनके ब्राह्मणी के रूप में। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं, हे मेरे सीधे साधे भाई सुनो। यह सब अकथ कहानी, यह सब जितना वृत्तांत है अकथनीय है, इसके बारे में जितना कहा जाए सब कम है। उम्मीद करते हैं शब्दार्थ आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है मुख्य रूप से शब्दार्थ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं कविता की व्याख्या करने से पहले हम क्या पहुंचेंगे? अवतरण। अवतरण में पाठ और कवि का नाम बताया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम अवतरण लिखते हैं। अवतरण को संदर्भ भी कहते हैं। तो प्रस्तुत पद देखिए, इसके पहले में साखी था तो हम लोग क्या बोलते थे? प्रस्तुत साखी। अब यहाँ पे क्या है? पद, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रस्तुत पद। देखिए प्रस्तुत पद हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में कबीर के पद से अवतरित है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, इसके बाद किसके बारे में लिखेंगे? कवि के बारे में। तो इसके कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसको चाहे आप स्वर्ण काल भी बोल सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल में, निर्गुण भक्ति धारा में, ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, परम समाज सुधारक, गुरु रामानंद जी के शिष्य, नीरू निमा संतति, स्वयं संत कबीरदास जी हैं। जो आपको बता, इसको चाहे तो आप और भी कुछ लिख करके चेंज कर सकते हैं विशेषता में। इसके बाद आता है प्रसंग। किसी भी कोटेशन का प्रसंग लिखने से पहले, उसको समझने से पहले उसकी व्याख्या को हम समझते हैं, तो फिर उसके बाद हम प्रसंग निकालेंगे। तो चलिए व्याख्या करना शुरू करते हैं। व्याख्या।
प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं माया महा ठगनी हम जाने। कबीरदास जी कहते हैं माया बहुत बड़ी ठगनी है और यह बात हम जानते हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो माया के प्रभाव से बचा हो। सब जगह माया किसी न किसी रूप में विद्यमान है, अर्थात यह संसार है तो माया के ही अधीन है। माया का प्रभाव वर्चस्व से कोई बच नहीं पाया, चाहे वो कोई भी हो। तो कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जाने। माया बहुत बड़ी ठगनी है, छल करने वाली है, यह बात हम जानते हैं। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। माया जो होती है 3 गुणों का फंदा लेकर चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसको सतस, रजस, तमस भी कहते हैं। अब जो सात्विक होते हैं उसको सतोगुण का फंदा, जो राजसी होते हैं उसको रजोगुण का फंदा, और जो तामसिक होते हैं उस पर तमोगुणों का फंदा माया डाल देती है। और बोले मधुरी बानी, बहुत ही मीठी वाणी बोलती है, अर्थात वो 3 गुणों के फंदा में सारे संसार को फांस लेती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि माया किस किस रूप में कहां विद्यमान है उसके बारे में जानिए। कबीर कहते हैं केशव के कबला हो बैठे। केशव अर्थात विष्णु जी, नारायण जी। नारायण जी के पास, विष्णु जी के पास माया किस रूप में है? तो माता लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी जी के रूप में है। शिव के भवन भवानी। शिव जी के घर में माया किस रूप में है? तो उनके घर में माया देवी पार्वती जी के रूप में, माता पार्वती जी के रूप में है। पंडा के मूर्त हो बैठे। जो पंडित होते हैं, पंडित के लिए माया किस रूप में है? तो मूर्ति के रूप में होता है। इष्ट देव आराध्य के या जो भगवान होते हैं उनकी प्रतिमा के रूप में है। तीर्थों में पानी। जितने सारे तीर्थ स्थान हैं, गंगा सागर, केदारनाथ, वैकुंठ धाम, जहां भी हम जाते हैं सभी जगह तीर्थ स्थान में माया किस रूप में है? पवित्र जल के रूप में है। जोगी के जोगिनी बेटी। जो योगी है उसके योग साधना के रूप में या उसकी जोगिनी के रूप में। राजा के घर रानी। जो राजा है, जो महाराजा, उसके घर में माया उसकी पत्नी, उनकी रानी, महारानी के रूप में है। काहू के हीरा हो बैठे। काहू के मतलब जो अमीर है, जो धनवान है, उसके लिए धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, संपदा के रूप में है। काहू के कौड़ी कानी। और जो गरीब है, जो निर्धन है, उसके लिए निर्धनता, अभाव, दरिद्रता, उस रूप में माया बैठी। आगे कभी कहते हैं भक्ता के भक्ति में बैठी। जो भक्त है उनकी भक्तिनी के रूप में, जो तुर्का है उनकी तुर्कानी के रूप में या उनकी स्त्री के रूप में, जो ब्रह्मा की ब्रह्मणी, जो ब्रह्मदेव है उनके ब्रह्माणी के रूप में, या जो ब्राह्मण है उनकी ब्राह्मणी के रूप में। कहे कबीर सुनो भाई साधो। अंत में कबीरदास जी बस इतना ही कहते हैं कि हे मेरे सीधे साधे भाई सुनो, यह सब अकथ कहानी। इस सब के बारे में अकथनीय, जितना कहा जाए कम है। अर्थात माया सब जगह, हर परिस्थिति में, हर रूप में, कहीं न कहीं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में विद्यमान निश्चित रूप से रहती है। कबीरदास जी वही बताते हैं। तो उम्मीद करके आपको व्याख्या समझ में आया होगा। अब आते हैं प्रसंग में। तो प्रसंग में पहला 2 लाइन में देखिए तो आपको क्या पता चलेगा कि माया की विशेषता के बारे में बताया गया, माया किस प्रकार फंसाती है वो बताया गया है। इसके आगे के पंक्ति में पढ़े तो हम लोग को पता चला माया विभिन्न रूपों में, विभिन्न जगहों पर, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, योगी हो, राजा हो, कोई भी हो, सब जगह माया किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने माया के निवास स्थान एवं विभिन्न जगहों पर उसके विभिन्न रूपों के बारे में बताया कि माया किसकी जगह किस रूप में विद्यमान करती है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। आपका अवतरण प्रसंग व्याख्या। अब आते हैं हम लोग कला पक्ष। कला पक्ष में आता है भाषा, रस, छंद, अलंकार और गुण। तो जैसा आपको बताया गया था कबीरदास जी की भाषा 2 प्रमुख भाषा होती है, या तो सदुकड़ी भाषा बोल सकते हैं या तो पंचमेल खिचड़ी भाषा। इसके बाद आता है रस। इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। इसके बाद छंद, तो देख सकते हैं पद दिया हुआ है, कौन सा छंद हो गया आपका? पद। इसके बाद आता है अलंकार। अलंकार के रूप में यदि देखिएगा यहाँ पे तो आपको अनुप्रास अलंकार तो दिखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसमें कौन सा अलंकार की प्रधानता है? श्लेष अलंकार की प्रधानता है। तो वो भी आप बोल सकते हैं। और जब हम अलंकार का पूरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं अलंकार कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। अभी फिलहाल इतना ही जान के रखिए। इसके बाद आता है गुण। इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद। उम्मीद करता है आपको भाव पक्ष, कला पक्ष पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिएगा। और यदि कोई असुविधा या कोई दिक्कत हो या आपको वीडियो एक ऐसा लग रहा है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे हम लोगों को जानकारी हो कि और हमें क्या क्या करना है और क्या क्या आपको आवश्यकता है, या क्या क्या चीजें यदि कोई भूल हो रही हो तो उसको चीज को हम सुधार पाए, उस चीज को हम और अच्छे से इंप्रूव कर पाए, जिससे आप लोगों को और समझाने में सुविधा होने। तब तक के लिए इसे आप अच्छे से उतार लीजिए। आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।